अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने क्लास 11 फर्स्ट ईयर का 2025 का स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करना है बायोलॉजी का, क्योंकि इस दफ़ा हम आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस हुआ है। तो हम स्मार्ट सिलेबस में जो जो टॉपिक्स कट हुए हैं, जो जो चैप्टर्स कट हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो आपका सबसे पहला चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में से जो जो चीज़ें कट हुई हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखें, सबसे पहले आप लोगों का कट हुआ है ये वाला टॉपिक, हाउ आर आर्चिया यूनिक। ये वाला टॉपिक आप लोगों का पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 3 तक यहाँ तक कट हो चुका है। मतलब आप लोगों का यहाँ फिगर 1.3 तक सारा का सारा कट हो चुका है। फिर उसके बाद आप लोगों का डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन यूकेरिया, यह आप लोगों ने करना है। उसके बाद 1.2 टेक्सोनोमिक हायरार्ची, ये आप लोगों का पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 सारा कैंसिल हो चुका है। ये आप लोगों के पेपर में या किसी भी चीज़ में इसमें से कोई टॉपिक नहीं आएगा। फिर इसके बाद है आप लोगों ने ना ये वाला टेबल भी, ये जो ऊपर है ये टेक्सोनोमिक हायरार्ची का ही है, तो ये भी आप लोगों ने कट करना है। फिर उसके आगे जितने भी किंगडम्स और फाइलम हैं ये कट नहीं है, ये आप लोगों के पेपर में आने हैं, ठीक है। तो ये आगे जितना भी है सारे फाइलम और ये सारा आप लोगों का आना है पेपर में, तो आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद ये जो आप लोगों का फाइलम्स के बाद टॉपिक नंबर 1.5 है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये आप लोगों का सारा कैंसिल है, ये भी नहीं आएगा। ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स में ये वाला पेज भी नहीं है। पेज नंबर 21 भी कैंसिल है, 22 भी कैंसिल है, पेज नंबर 23 भी कैंसिल है, पेज नंबर 24 भी कैंसिल है। क्योंकि देखें पीछे ना यहाँ पे क्लासेस थी, ये सारी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं, तो ये सारी कैंसिल हैं यहाँ तक। फिर उसके बाद टॉपिक 1.6 है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, ये भी आप लोगों का कैंसिल है, पेज नंबर 25, पेज नंबर 26। फिर उसके बाद आप लोगों का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, टॉपिक नंबर 1.7, ये भी आप लोगों का कैंसिल है, ये पेज नंबर 28 तक। फिर एंड तक आप लोगों का जितना भी चैप्टर है ना 29, 30 एंड तक आप लोगों का सारा चैप्टर कट है, यह आप लोगों के पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में से आप लोगों ने किंगडम्स और फाइलम और डोमेन्स अच्छी तरह करना है। डोमेन्स में आप लोगों का हाउ आर आर्चिया यूनिक कैंसिल है, ठीक है, तो आप लोगों ने उससे नहीं करना। फिर उसके बाद आप लोगों के MCQs आ जाते हैं। MCQs में पहला और दूसरा MCQs कैंसिल है, ये नहीं आएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों का MCQs नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे MCQs आप लोगों के कैंसिल हैं, सिर्फ MCQ नंबर 4 है इस पेज में से। फिर सेक्शन 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में से आप लोगों का दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन कैंसिल है, और चौथे शॉर्ट क्वेश्चन में से आप लोगों का पूरा चौथा शॉर्ट क्वेश्चन कैंसिल नहीं है। उसमें से पार्ट नंबर 5 एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स कैंसिल है, और मार्जुपियल एंड प्लासेंटल मैमल्स, ये 4 और 5 पार्ट आप लोगों का कैंसिल है, पूरा शॉर्ट क्वेश्चन चौथा कैंसिल नहीं है। फिर उसके बाद आप लोगों का ये है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल है, और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल है, ये आप लोगों का कैंसिल हो चुका है। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में से पहला और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन कैंसिल है, और तीसरा चौथा करना है, पांचवा भी करना है। फिर 6 से लेके 11 तक आप लोगों के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कैंसिल हैं। फिर इनक्वेस्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के सारे ही कैंसिल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से आप लोगों का क्या क्या कैंसिल है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है पेज नंबर 37 पे, मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, ये आप लोगों का कैंसिल है, ये पूरा टॉपिक एंड तक पेज नंबर 37 पूरा कैंसिल है। फिर आगे फ्लैजला करना है, सिर्फ 2.3 कैंसिल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो 2.5 टॉपिक है बैक्टीरिया इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी, ये भी आप लोगों का सारा कैंसिल हो चुका है, इसमें से कोई पेपर नहीं आएगा, ये सारा कैंसिल है और ये सारा कैंसिल है।
ठीक है। पेज नंबर 39 और पेज नंबर 40 से भी सारा कैंसिल है, और ये जो ऊपर ये यहाँ तक है ना, ये सारा कैंसिल है पेज नंबर 41 तक। फिर उसके बाद 2.6 टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ये भी आप लोगों का कैंसिल है, और यहाँ तक पेज नंबर 42 के ऊपर वाले तक, यहाँ तक। नॉर्मल फ्लोरा आप लोगों का टॉपिक है, यहाँ तक ऊपर तक बस कैंसिल है, यहाँ एंटीबॉडीज़ तक। फिर उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज पर आ जाएं। एक्सरसाइज में आप लोगों का सेक्शन 1 MC मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQs हैं। चौथा MCQs कैंसिल है आप लोगों का। 6 वाला MCQs आप लोगों का कैंसिल है, और 8 वाला MCQs आप लोगों का कैंसिल है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 2 पे आते हैं आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में से आप लोगों का 11, 12, 13 शॉर्ट क्वेश्चन कैंसिल है, ये नीचे, हाँ 11, 12 और 13 वाला शॉर्ट क्वेश्चन कैंसिल है आप लोगों का, और आप लोगों का 14 शॉर्ट क्वेश्चन कैंसिल है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 3 में लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, 5th और 6th लॉन्ग क्वेश्चन ये आप लोगों के कैंसिल हैं, और इनक्विजिटिव क्वेश्चन सारे कैंसिल हैं, ये नहीं आएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक नंबर 3.1 सेल्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, पेज नंबर 48 पे ये भी आप लोगों का कैंसिल है पूरा टॉपिक। फिर आपके पास उसके बाद सेकंड टॉपिक है 3.2 सेल थ्योरी, ये भी आप लोगों का टॉपिक पूरा कैंसिल है, जो कि ये वाला पेज भी इसी टॉपिक का था। फिर उसके बाद आप लोगों का टॉपिक है 3.3 माइक्रोस्कोपी, ये भी आप लोगों का कैंसिल है। 3.1, 3.2 और 3.3 आप लोगों का कैंसिल है सारा। ये पेज नंबर 54 तक ऊपर टेबल तक आप लोगों का सारा कैंसिल है, ओके। फिर उसके बाद पेज नंबर 58 पर आप लोगों को ये टॉपिक नज़र आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, टेक्निक्स टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी आप लोगों का कैंसिल है। ओनली टेक्निक्स, पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक कैंसिल नहीं है, सिर्फ ये टेक्निक्स टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैंसिल है। ये पेज नंबर 59 पे ऊपर तक 7 और 8 यहाँ तक आप लोगों की टेक्निक्स थी जो कि कैंसिल हो चुकी हैं। फिर उसके बाद पेज नंबर 76 पर आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, डिफरेंस बिटवीन आप लोगों का कैंसिल है, ये आप लोगों का पेपर में नहीं आएगा इसमें से कुछ। इसके साथ ये वाली डायग्राम भी कट है, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज पर आ जाएं। एक्सरसाइज में आप लोगों का MCQs नंबर कोई भी आप लोगों का MCQs नहीं कैंसिल, सारे MCQs आप लोगों ने करने हैं। तो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस वाले पार्ट पर आ जाएं। शॉर्ट क्वेश्चंस वाले पार्ट में आप लोगों ने पहला और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना, बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप लोगों ने सारे करने हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस भी कोई कैंसिल नहीं है, और इनक्विजिटिव क्वेश्चंस आप लोगों के सारे कैंसिल हैं, तो ये आप लोगों ने नहीं करने। फिर इसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है बायोमोलिक्यूल्स, इसमें से टॉपिक नंबर 1.1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये आप लोगों का कैंसिल है। यहाँ से लेके एंड तक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आप लोगों का पूरा टॉपिक कैंसिल है। फिर टॉपिक नंबर 4.2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन बायोलॉजी, ये भी आप लोगों का पूरा टॉपिक कैंसिल है। फिर उसके बाद आप लोगों का आता है टॉपिक नंबर 4.3 कंडेंसेशन सिंथेसिस एंड हाइड्रोलिसिस, ये भी आप लोगों का कैंसिल है, पेपर में नहीं आएगा। तो ये आप लोगों का यहाँ तक कैंसिल है, फिगर 4.5 तक यहाँ तक आप लोगों का सारा कैंसिल है। फिर उसके बाद पेज नंबर 118 पर आप लोगों का ये टॉपिक है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसका ये साइड बुक कैंसिल है, और फिगर 4.8 अब प्रोस्टाग्लैंडिन ये कैंसिल है, तो ये आप लोगों का पेपर में वाला छोटा सा टॉपिक नहीं आएगा। और फिर पेज नंबर 121 पर आप लोगों का उन्होंने टॉपिक दिया था फिगर 4.43 में से ATP और NAD है ना, तो ओनली NAD वाला टॉपिक आप लोगों का कैंसिल है। ATP वाला आप लोगों ने करना है, और NAD वाला टॉपिक आप लोगों का कैंसिल है। और ये नीचे से भी ये जो है ना, बस ये वाला पैराग्राफ कैंसिल है, यहाँ से सिमिलरली से लेके यहाँ तक
NAD वाली एग्जाम्पल कैंसिल है, ओनली ATP वाली एग्जाम्पल आप लोगों ने करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज में आप लोगों ने सारे MCQ सारे करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों का पहला शॉर्ट क्वेश्चन कैंसिल है और लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों के पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चंस कैंसिल हैं, बाकी सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं और इनक्वेस्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों के सारे कैंसिल हैं। फिर इसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है इंजाइम्स में से भी मैं आप लोगों को टॉपिक्स कैंसिल करवाती हूँ। इसमें पेज नंबर 131 पर आप लोगों का 5.4 टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ये पूरा टॉपिक आप लोगों का कैंसिल है, जितने भी फैक्टर्स हैं सारे कैंसिल हैं। देखें पेज नंबर 133 तक जितने भी फैक्टर्स हैं आप लोगों के सारे कैंसिल हैं एंजाइम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन में। फिर एक्सरसाइज पर आ जाएं। एक्सरसाइज पे आप लोगों का सिर्फ MCQs नंबर 6 कैंसिल है, बाकी सारे MCQs आप लोगों ने करने हैं। और फिर सेक्शन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों का 7th शॉर्ट क्वेश्चन कैंसिल है, जो कि नेक्स्ट पेज पर है। ये वाला आप लोगों का 7th शॉर्ट क्वेश्चन कैंसिल है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 3 में आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में 5th और 8th लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का कैंसिल है और फिर इनक्वेस्टिव क्वेश्चन से आप लोगों के सारे चैप्टर्स के कैंसिल हैं। फिर उसके बाद आप लोगों का है चैप्टर नंबर 6 बायो एनर्जेटिक्स, तो इसमें से भी काफ़ी चीज़ें कैंसिल हुई हैं। पेज नंबर 141 पे आप लोगों का ये वाला टॉपिक कैंसिल हुआ ATP द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये आप लोगों का पूरा टॉपिक पेज नंबर 141 के एंड तक कैंसिल हो चुका है। फिर आप लोगों का ये वाला टॉपिक है रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में आप लोगों का पेज नंबर 144 पे है। इसमें आप लोगों का क्लोरोफिल्स कैंसिल हुआ है और एसेसरी पिगमेंट्स कैंसिल हुआ है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप लोगों का कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ एसेसरी पिगमेंट्स तक आप लोगों का कैंसिल हुआ है। फिर उसके बाद पेज नंबर 161 पे आप लोगों का ये वाला टॉपिक अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज फ्यूल्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये वाला पैराग्राफ आप लोगों का कैंसिल हुआ है। और टॉपिक नंबर 6.3 फोटो रेस्पिरेशन, ये आप लोगों का पूरा कैंसिल हो गया टॉपिक, जो कि पेज नंबर 161 से लेकर 164 तक है। यहाँ तक ऊपर तक आप लोगों का सारा टॉपिक कैंसिल हो चुका है ये वाला, तो ये टॉपिक आप लोगों ने पूरा नहीं करना। फिर उसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में सेक्शन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से आप लोगों का कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ और शॉर्ट क्वेश्चंस में से आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल हो चुका है। फिर सेक्शन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों का पहला लॉन्ग क्वेश्चन कैंसिल हुआ है और आप लोगों का 13, 14, 15, 16 13 से लेकर 16 तक सारे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के कैंसिल हो गए और इनक्वेस्टिव क्वेश्चंस वैसे ही आप लोगों के सारे कैंसिल हैं। फिर उसके आगे आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 है। यह आप लोगों का पूरा चैप्टर कैंसिल है, इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आना। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कैंसिल है स्मार्ट सिलेबस में, ये कुछ भी नहीं आना इसमें से पेपर में, तो चैप्टर नंबर 7 आप लोगों ने नहीं करना। फिर उसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में टॉपिक नंबर 8.1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये वाला टॉपिक पेज नंबर 177 से स्टार्ट होता है, तो ये पूरा टॉपिक आप लोगों का कैंसिल है। न्यूट्रिशन इन प्लांट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये भी पूरा पेज कैंसिल है। और फिर उसके बाद न्यूट्रिशन ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये भी पूरा कैंसिल है और यहाँ तक आप लोगों का कैंसिल है पेज नंबर 180 तक, यहाँ तक आप लोगों का सारा कैंसिल है। फिर उसके बाद पेज नंबर 182 पर 8.3 टॉपिक है स्पोर्ट इन प्लांट्स, तो ये भी आप लोगों का पूरा टॉपिक कैंसिल है पेज नंबर 182 पर, ये आप लोगों का यहाँ तक है, यहाँ तक। और फिर 8.4 वाटर पोटेंशियल, ये वाला पूरा टॉपिक भी आप लोगों का कैंसिल है, ये आप लोगों का यहाँ तक कैंसिल है अलॉन्ग इट यहाँ तक, ठीक है। फिर आप लोग पेज नंबर 192 पर देखें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये वाला टॉपिक भी आप लोगों का पूरा कैंसिल है
ये आप लोगों का आएगा। पेज नंबर 193 पर भी पूरा पेज कैंसिल है और पेज नंबर 194 पर यहाँ तक आप लोगों का सारा कैंसिल है। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज में आप लोगों का MCQs नंबर 10th कैंसिल है और शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों के पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चंस कैंसिल हैं। 1 2 3 ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के कैंसिल हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में से आपका कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन कैंसिल नहीं है, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं और इनक्विजिटिव क्वेश्चंस आप लोगों के सारे कैंसिल हैं। फिर उसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें से भी टॉपिक्स कैंसिल हैं। इस चैप्टर के सबसे लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ कैंसिल हुआ है पेज नंबर 212 पर, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिक रोल ऑफ द लीवर, ये आप लोगों का कैंसिल है। बस इस चैप्टर में से सिर्फ ये कैंसिल है और एक्सरसाइज में से सिर्फ MCQs नंबर 10 कैंसिल है। शॉर्ट क्वेश्चन सारे करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन सारे करने हैं और इनक्विजिटिव क्वेश्चन सारे कैंसिल हैं। फिर उसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें आप लोगों का टॉपिक नंबर यहाँ पे 10.1 में से प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस, ये आप लोगों का कैंसिल है ओनली, ये वाला पैराग्राफ। ठीक है। बाकी नहीं कैंसिल, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस कैंसिल है। और फिर आप लोगों का टॉपिक है 10.2 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये वाला पूरा टॉपिक आप लोगों का कैंसिल है। ठीक है। ये आप लोगों का देखें, ये वाला पूरा पेज कैंसिल है और यहाँ तक पेज नंबर 223 तक आप लोगों का ये सारा का सारा कैंसिल है। ठीक है। फिर पेज नंबर 226 पर आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक है ऑटिटिस मीडिया, ये आप लोगों का ये वाला पैराग्राफ भी कैंसिल है, ओनली ये वाला पैराग्राफ कैंसिल है, बाकी नहीं कैंसिल, सिर्फ ये ऑटिटिस मीडिया कैंसिल है। फिर आप लोगों की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में MCQs में आप लोगों का 6 और 7 MCQs आप लोगों का कैंसिल है। फिर उसके बाद आप लोगों के आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के कैंसिल हैं। 1 to 6 आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस कैंसिल हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों का दूसरा और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन कैंसिल है और इनक्विजिटिव क्वेश्चंस आप लोगों के सारे ही कैंसिल हैं। ठीक है। इसके बाद आप लोगों का चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें से भी आप लोगों के टॉपिक्स कट हुए हैं काफ़ी। इसका टॉपिक नंबर 11.2 ब्लड वेजल्स, ये टॉपिक आप लोगों का पूरा कट हो चुका है। पेज नंबर 238 से स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 239 भी पूरा कैंसिल है, 240 भी पूरा कैंसिल है और 241 भी पूरा कैंसिल है और 242 भी पूरा कैंसिल है। हाँ बस यहाँ तक पेज नंबर 242 तक आप लोगों का पूरा टॉपिक ये वाला कैंसिल है। फिर इसके आगे आप लोगों का टॉपिक है 11.4 कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, ये आप लोगों का पूरा कैंसिल है। ये पेज नंबर 246 से लेके हो रहा है आप लोगों का स्टार्ट। 247 भी पूरा कैंसिल है, 248 भी पूरा कैंसिल है और बस 249 भी पूरा कैंसिल है। यहाँ तक आप लोगों का पूरा का ये वाला टॉपिक कैंसिल है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर वाला। फिर इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज पर आ जाएं। आप लोगों का इसमें से पहला MCQs कैंसिल है, सिर्फ आप लोगों का पहला MCQs ही कैंसिल था। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों का पहला, 5वां, 7वां, 8वां और 10वां, पहला, 5वां, 7वां, 8वां और 10वां शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का कैंसिल है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों का चौथा और 5वां लॉन्ग क्वेश्चन कैंसिल है और लॉन्ग क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 13, 9 से लेके 13 तक आप लोगों के सारे लॉन्ग क्वेश्चन कैंसिल हैं और इनक्विजिटिव क्वेश्चंस आप लोगों के सारे कैंसिल ही हैं। फिर इसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 12 है, इसमें से भी काफ़ी टॉपिक्स कट हैं। पहला टॉपिक ये पेज नंबर 257 पर बोन डेवलपमेंट, ये वाला पूरा टॉपिक आप लोगों का कैंसिल है। पेज नंबर 257 से लेके पेज नंबर 258 तक, यहाँ तक
फ्लैट प्लेट्स ऑफ बोन्स। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज से ऊपर ऊपर तक आप लोगों का ये कैंसिल है। फिर उसके बाद पेज नंबर 264 पर ये जो आप लोगों का येलो बॉक्स है, ये येलो बॉक्स आप लोगों के कैंसिल हैं। येलो बॉक्स यहाँ से लेके और ये वाले येलो बॉक्स, ये जो है ना ये वाले येलो बॉक्स, ये आप लोगों के कैंसिल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इससे नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का 12.2 डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ये आप लोगों का पूरा कैंसिल है, सारे डिसऑर्डर्स कैंसिल हैं। पेज नंबर 266 से लेके पेज नंबर 267 भी, पेज नंबर 268 भी, और पेज नंबर 269 भी, और पेज नंबर 270 के ऊपर मसल से ऊपर तक आप लोगों का ये सारा टॉपिक कैंसिल है, सारे डिसऑर्डर्स कैंसिल हैं। फिर उसके बाद आप लोगों का पेज नंबर 277 पर ये जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टेटेनी एंड टेटेनस, ये पूरा टॉपिक आप लोगों का कैंसिल है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज में आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs में से कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। और शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल है। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 में से आप लोगों का ये वाला रियूमेटॉइड आर्थरिसिस एंड ओस्टियो आर्थरिसिस, ये वाला कैंसिल है। और लास्ट वाला टेटेनी एंड टेटेनस। बाकी सारे पॉइंट्स आप लोगों ने करने, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स आप लोगों के कैंसिल हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों का तीसरा और चौथा लॉन्ग क्वेश्चन कैंसिल है, 11वां और 12वां लॉन्ग क्वेश्चन कैंसिल है, तीसरा, चौथा, 11वां, 12वां। फिर उसके बाद इनक्वेस्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के सारे ही कैंसिल हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारा स्मार्ट सिलेबस समझ में आ चुका होगा। स्मार्ट सिलेबस में आप लोगों की काफ़ी चीज़ें कैंसिल हुई हैं, तो सिलेबस बहुत ही इजी हो चुका है, जिसकी वजह से आप लोगों को मौका मिला है कि आप लोग इस दफ़ा अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर ले सकें। तो आप लोगों ने इस दफ़ा खूब मेहनत करनी है एग्ज़ाम्स के लिए। और इस स्मार्ट सिलेबस के साथ साथ पेयरिंग स्कीम भी आ चुकी है। पेयरिंग स्कीम का मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप लोग बहुत अच्छी सी तैयारी करें और इंशाल्लाह सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर आएंगे, सारे बच्चे टॉप करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को आई होप कि स्मार्ट सिलेबस की ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। और अगर समझ आ चुकी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।